What's up, guys? Welcome to the educational vlog of Prosper Pakistan Society. आज हम आईवी कैन्यूलास के बारे में बात करेंगे। आईवी कैन्यूलास, इंट्रावेनस कैन्यूलास। सबसे पहले आईवी कैन्यूलास को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आईवी कैन्यूलास जो हैं वो किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं आईवी कैन्यूलास जो हैं वो ब्लड सैंपल लेने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। टू गिव फ्लूइड्स, कोई फ्लूइड वगैरह लगाने के लिए, लाइक हम ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं। टू एडमिनिस्टर ड्रग और मेडिकेशन टू अ पेशेंट बिफोर सर्जरी, कोई मेडिकेशन अगर पेशेंट को देनी हो तो उसके लिए आईवी कैन्यूलास जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। या कह लें कि कोई पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देनी है पेशेंट को या किसी पर्सन को, तो ये सारे पर्पसेस हैं जिसके लिए इंट्रावेनस कैन्यूलास लगाए जाते हैं। अब जो इंट्रावेनस कैन्यूलास हैं उनके वेरियस साइज़ में वो आते हैं, जो जिस साइज़ को हम लोग गेज कहते हैं। अब गेज ये साइजेस इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वेन्स, द साइज़ ऑफ द वेन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एडल्ट के लिए कुछ और हो सकता है और चाइल्ड में या पीडियाट्रिक्स में जो है वो वेन का साइज़ जो है वेन छोटी हो सकती है। तो उसके लिए गेज आईवी कैन्यूलास जो हैं उनको मुख्तलिफ गेजेस में बनाया गया है। मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 14 गेज का आईवी कैन्यूला होता है और मिनिमम हमारे पास 26 का होता है। ठीक है, तो 14 से लेकर 26 गेज तक के हमारे पास आईवी कैन्यूलास मौजूद होते हैं। अब क्या मतलब है कि गेज अगर जो है वो इंक्रीज़ होता जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 14 है तो उसके आगे 16 अगर गेज हो जाता है तो देन 14 वाला जो है उसका एज़ कम्पेयर टू 14 के 15 वाले का डायमीटर और फ्लो रेट कम होगा। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जूँ जूँ गेज बढ़ता जाएगा वैसे ही डायमीटर और फ्लो रेट कम होते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आपके पास 3 पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, 3 पेंसिल्स हैं, या आप ये इन उंगलियों को जो है वो आप पेंसिल्स के हिसाब से देख लें। ठीक है, तो ये उंगली आपके पास 14 गेज है, ये आपके पास जो है ये वाली उंगली, ठीक है, दूसरे वाली ये आपके पास 16 गेज है और ये लास्ट वाली जो है ये आपके पास 17 गेज है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की कि जैसे जैसे गेज बढ़ता जाएगा डायमीटर और फ्लो रेट कम होता जाएगा। तो ये 14 गेज है, जैसे ही ये 16 गेज पे हम जाएंगे तो इस वाले कैन्यूला का डायमीटर कम हो जाएगा, और डायमीटर मीन्स के एरिया जहाँ से फ्लूइड ने पास होना है वो कम हो जाएगा। और जब एरिया कम हो जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि फ़्लो रेट, जो भी चीज़ दे रहे हैं, कोई लिक्विड दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, ड्रिप वगैरह लगा रहे हैं, तो उसका फ़्लो रेट भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे जैसे फिर हम 16 से 17 की तरफ आएंगे तो वहाँ पर भी फ़्लो रेट और डायमीटर मज़ीद कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब टू रिमेंबर इन गेजेस को रिमेंबर रखने के लिए हर कैन्यूला की जो कैप होती है उसको एक डिफरेंट कलर दिया गया। ठीक है, अगर तो कैन्यूला की कैप जो है वो ऑरेंज कलर की है तो देन इट इज़ 14 गेज्ड कैन्यूला, और अगर जो है वो 16 गेज है तो उसकी कैप ग्रे कलर की होगी। अगर वाइट कैप है तो 17 गेज होगा, ग्रीन कैप है तो 18 गेज होगा। और ये जो ऊपर वाले कैन्यूलास हैं ऑरेंज, ग्रे, वाइट, ग्रीन, ठीक है, ये कैन्यूलास यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें कह लें कि ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए। ये कैन्यूलास वाइड रेंज कैन्यूलास हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ये एमरजेंसी वगैरह में ये कैन्यूलास इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कह लें कि अगर पिंक कैप है तो वो 20 गेज होगा, ब्लू कैप है तो 22 गेज होगा, और येलो कैप है तो वो 24 गेज होगा, और अगर पर्पल कैप है तो वो 26 गेज कैन्यूला होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो आम कोई बंदा है वो सिरिंज का साइज़ देख के तो नहीं पहचान सकता कि ये किस गेज का कैन्यूला है। तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस उस कैन्यूला की जो कैप होती है उसको एक स्पेसिफिक कलर दे दिया जाता है। ठीक है, अब
ये कैनोलास जो हैं इनके डिफरेंट साइजेस क्यों हैं? हमारे पास ये जो पर्पल और येलो है जो कि 26 और 24 गेज के कैनोलास हैं, ये मोस्टली छोटे बच्चों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बाकी इससे ऊपर जो है 22 और 20, ये जो बच्चे अभी जो हैं वो थोड़े बड़े बच्चे हों उनमें इस्तेमाल होते हैं, और बाकी ये 18, 17, 16, 14 ये एडल्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और पर्पल जो है ये मोस्टली इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, और उसके साथ साथ बात करें अगर वाइट की, तो वाइट भी इतना ज़्यादा हॉस्पिटल में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने गेजेस देख लिए कि कौन से कलर का क्या गेज होगा। एंड सो नाउ अब इनको याद रखने के लिए एक डायग्राम है, ठीक है। उस डायग्राम को अगर जो है वो याद कर लिया जाए तो ये कैन्यूला इसका गेज याद रखना बड़ा ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको आपने इस तरह याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास ये सॉइल है, सॉइल हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन के नीचे क्या होता है, ठीक है, लावा होता है, और ये ज़मीन के ऊपर एक पौधा लगा हुआ है, पौधे के ऊपर एक पिंक कलर का एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर देन स्काई है, और स्काई के ऊपर फिर सन है हमारे पास। तो हम गेजेस ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे है लावा। लावा किस कलर का होता है? लावा ऑरेंज कलर का होता है ना, तो ऑरेंज कलर का अगर ऑरेंज कैप हो तो कौन सा गेज होगा? 14। उसके बाद ऊपर है सॉइल। सॉइल हमारे पास किस कलर की होती है? ग्रे कलर की। तो ग्रे में फिर कौन सा वो गेज होगा उसका? 16, ठीक है। वाइट को मैंने आपको कहा था कि वाइट इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल नहीं होता, तो वाइट को हमने इस वजह से यहाँ पे साइड पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रीन कैप का आता है, और ग्रीन कैप का अगर हो तो वो कौन सा गेज होगा? 18। और उसके बाद आता है हमारे पास पिंक कैप का, तो पिंक कैप होगी तो कौन सा गेज होगा? 20। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ब्लू कैप का कैनोला, और अगर ब्लू कैप होगी तो कौन सा गेज होगा? 22। एंड उसके बाद है सन। सन कौन से कलर का होता है? येलो। तो अगर येलो कलर का कैनोला होगा तो वो कौन सा गेज होगा? 24, ठीक है। और उसके बाद एक पर्पल का है 26, वो भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो सिंपल आप इस डायग्राम को अगर जो है वो जहन में रख लें तो इसके हिसाब से ऊपर ऐसे जाते जाएं, गेज को बढ़ाते जाएं कलर्स के हिसाब से, तो आपको इसको इजीली आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम जो है वो फ़्लो रेट की बात कर लें कि फ़्लो रेट किस तरह जो है वो कितना है, तो ऑरेंज में अप्रॉक्सीमेटली जो 14 गेज का है उसका फ़्लो रेट 250 ml पर मिनट है, और ग्रे का फ़्लो रेट जो है जो कि 16 गेज का है उसका 225 ml पर मिनट है। वाइट कैप का अगर कैन्यूला है जो कि होता है हमारे पास 17 गेज का, तो उसका फ़्लो रेट कितना होगा? 200 ml पर मिनट। एंड उसके बाद ग्रीन है जो कि 18 गेज का होता है, उसका फ़्लो रेट कितना होगा? 100 ml पर मिनट। एंड अगर हमारे पास पिंक गेज का पिंक कैप का कैन्यूला है जिसका गेज हमारे पास 20 होता है, तो उसका फ़्लो रेट कितना होगा? 60 ml पर मिनट। एंड अगर ब्लू है तो ब्लू कैप का कैन्यूला है जिसका गेज होता है हमारे पास 22, तो वो उसका फ़्लो रेट कितना होगा? 40 ml पर मिनट। एंड इफ़ येलो कैप का कैन्यूला है जिसका येलो का कौन सा गेज होता है हमारे पास? येलो का गेज होता है 24, तो उसमें हमारे पास होगा 20 ml पर मिनट। एंड उसके बाद है पर्पल। पर्पल कौन सा जो है वो कैन्यूला होगा हमारा? 26 गेज का, और उसका फ़्लो रेट होगा 10 ml पर मिनट। तो फ़्लो रेट को कैसे याद रखना है? जैसे हमने ये देखा था कि ये डायग्राम को जिस तरह हमने याद किया था कि ऊपर जाते जाएंगे तो गेज जो है वो बढ़ता जाएगा, इसी तरह आप फ़्लो रेट को भी ऐसे ही याद रखते जाओ कि गेज को जो है जैसे जैसे पहला 14 गेज है तो 250 है, देन उसको रिड्यूस कर दें नेक्स्ट गेज पे 225 पे, देन उसको रिड्यूस कर दें नेक्स्ट गेज पे 200 पे, देन उसको रिड्यूस कर दें 100 पे, देन अगले गेज पे रिड्यूस करें 60 पे, फिर अगले गेज पे रिड्यूस करें
40 पे, देन अगले गेज पर रिड्यूस करें 20 पे, एंड देन अगले गेज पे रिड्यूस करें उसको 10 पे। तो इस तरह आप जो हैं वो सिंपली फ़्लो रेट को भी रिमेंबर रख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल सिंपल अबाउट आईवी कैन्यूलास के उनके कौन कौन से साइज़ होते हैं और कौन कौन से कलर से जो है वो हम साइज़ की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।